We're cutting across live now to the Congress headquarters. Rahul Gandhi all set to address a media briefing. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की इस विशेष पत्रकार वार्ता का आयोजन गमगीन और दुख के माहौल में किया जा रहा है, जब देश के अन्नदाता को और कानून को कुचला जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से कि वो आपके समक्ष अपनी बात आज रखेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी। नमस्कार। अब कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो 3 नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है। और ये चोरी सबके सामने हो रही है। इसलिए देश के किसान दिल्ली के बाहर बैठे हैं। कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। आज 2 चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। बताइए। शुक्रिया। We'll have one by one. We'll start with PTI Sanjeev Singh. Yes, sir, I've noted. This is please be clear. This is a press conference about the farmers issue and the murder that has taken place in Uttar Pradesh. I would recommend that you don't try and distract that. I'm here to speak on that issue. I'm not going to get involved in that. If you are interested in asking a question about the farmers, you're welcome to do so. It is as I said, it is a systematic attack on the farmers of this country. And it is arrogance because the government does not realize or understand the power of the farmers. And they are provoking the farmers, they are insulting the farmers, they are killing the farmers. This is a very dangerous and bad idea. Siddharth from ANI. Yes. गिरफ्तारी नहीं हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? दूसरी बात, आपको वहाँ डेलीगेशन लगाने की परमिशन आपने मांगी थी, आपको परमिशन नहीं दी गई, जबकि एक और पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर गई, वहाँ जाने दिया गया। दोनों पहलुओं पर आपकी राय है? हमने उसके बारे में चिट्ठी लिखी है। हम 3 लोग जा रहे हैं। सेक्शन 144 5 लोगों को रोकता है, 3 लोग सेक्शन 144 में जा सकते हैं, तो हमने उनको चिट्ठी लिख दी है। ये जो यूपी में हो रहा है,
किसानों को मारा जा रहा है, मगर इससे पहले हाथरस में भी हुआ था और उनके एक एमएलए ने भी रेप किया था। तो ये सिस्टमैटिकली ये एक नई तरीके की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। क्रिमिनल्स जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, किसानों का खून हो, और जो मारते हैं, जो रेप करते हैं वो जेल के बाहर होते हैं, और जो मरते हैं वो जेल के अंदर जाते हैं। थैंक यू सर। आशीष फ्रॉम एबीपी। राहुल जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे जाने की परमिशन आप लोगों को डिनाई दी गई है, प्रियंका जी को लगातार जो गिरफ्तार करके रखा गया है, आपको क्या लगता है कि उनको क्यों नहीं वहां पर जाने दिया जा रहा है? और दूसरा राहुल जी, क्योंकि मेरा सवाल पूछा जा चुका है, एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा कि आप लोगों पे राजनीति करने का भी आरोप लगाया जा रहा है कि जब वहाँ पर कार्रवाई हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, तो फिर वेट क्यों नहीं कर रहे? मतलब हम वहां जाके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परिवार को सपोर्ट देना चाहते हैं, सिर्फ यहां हमें रोका जा रहा है, बाकी पार्टियों को जाने दे रहे हैं। हमने क्या गलती की है? और जहां तक प्रियंका की बात है, ठीक है, प्रियंका को बंद किया है, मगर यह मामला किसानों का है। थैंक यू सर। नीरज फ्रॉम टीवी 18। राहुल जी, कल आपके मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से पहुंचे थे लखनऊ, वहां रोक दिया गया। अब आप लोगों ने जाने के लिए तय किया है, आपको लगता है कि वो अनुमति देंगे? क्योंकि अनुमति से तो इनकार कर दिया है वहां की सरकार ने। और दूसरी बात, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार साजिश रच रही है, और बीजेपी विपक्ष पे आरोप लगा रही है कि विपक्ष के दर राजनीति। देखिए, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। जैसे अभी आपने बोला ये राजनीति हो रही है। देखिए, हमारा काम, ऑपोजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है। जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है। हाथरस में हमने प्रेशर बनाया, तब जाके कार्रवाई हुई। सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाए ना, प्रेशर ना बनाए, कि जिन्होंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाएं। अगर हाथरस में हम गए नहीं होते, वहां पे जिन्होंने बलात्कार किया था वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते। अगर हमने उससे पहले उनके एमएलए के बारे में नहीं बोला होता, वो भाग से निकल जाते। तो इसलिए हम दबाव डाल रहे हैं। हम दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि किसानों के साथ गलत काम किया गया है, उनको मारा गया है। और सचमुच बताओ तो ये आपका काम है, आप लोग तो करते नहीं हो। जो आपकी जिम्मेदारी है उसको तो आप निभाते नहीं हो। उल्टा आप सवाल पूछते हो कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। आपकी जिम्मेदारी भी है, उसको तो आप भूल गए, और फिर कहते हो हमें कहते हो। थैंक यू। न्यूज नेशन से मोहित। मेरा सवाल यह है कि आप लोग लखनऊ जाने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को रोक दिया गया था वहाँ पे, तो खुद ही वहाँ पे धरना देंगे। लेकिन सवाल ये है कि गृह राज्य मंत्री ये कहते हैं कि सुधर जाओ वरना सुधार देंगे। मनोहर लाल खट्टर ये कहते हैं कि बिल्कुल जेल जाओ और नेता बनो। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मंशा वो दिखा रहा है कि धरना को खत्म किया जाए। कृषि प्रधान देश में आपके किसानों की हालत राहुल की ऐसी क्यों हो रही है? क्योंकि देश का जो ढांचा है, इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है, उसको बीजेपी आरएसएस ने काबू कर लिया है। और ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं है। आप जानते हो मीडिया को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। इसी प्रकार से हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल किया गया है। सिंपल सा आंसर है। थैंक यू सर। एनडीटीवी। डिक्टेटरशिप, देखिए यहां पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है। सीधी सी बात है। राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? क्यों डिक्टेटरशिप? क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है। जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनसे चोरी हो रही है। किसान हैं, उनसे चोरी हो रही है।
और जो आम जनता है उनके जेब में से चोरी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं और जो हिंदुस्तान की आवाज है उसको कुचला जा रहा है। Sunil from I just want to, while this is not deplorable and condemnable, the sad narrative that is being built is one of, some Naxalites, leftist influence. Another narrative is being built that, the windscreens were broken and that is why he went. And then you have that Home Minister's son saying that he was not there, not present there. It is their car, not there. How do you respond to this kind of narrative that is being built by people who are doing that? See, it is a narrative that is being built by the forces that I mentioned. It is a narrative that is built using institutions, it is built using the police, it is built using all these different structures. But what you will find is that there is a limit to this narrative. And you will find sooner rather than later, there will be an explosion, the size of which people are not understanding. So what we are trying to do is, we are trying to tell the government, let the democratic process work. This is what the country is about. Do not interfere with the democratic process because it is a safety valve. If you shut the safety valve, other types of problems will come. Right? So, we are pushing for maintaining the democratic process. We are also pushing, when we go, when the chief ministers, myself, others go to visit this family, we are trying to give them confidence that in this country, you cannot be run over by a criminal who calls himself the Home Minister's son, and then nothing happens. We are not going to allow that. That is the message we are trying to give him. It's a message of hope. Right? Today, those families don't have hope. Today, the farmer doesn't have hope. That is what we are doing. One second. Sunil, please don't mind. One question at a time. There are other friends waiting. Supriya, please. देखिए, चाहे प्रियंका हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे फैमिली का कोई भी हो, मैन हैंडलिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे से आप कुछ भी कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसानों की बात कर रहे हैं। हमें बंद कर दीजिए, मैन हैंडल कर दीजिए, मार दीजिए, गाड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ये ट्रेनिंग है, सालों पुरानी ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग हमें फैमिली, हमारे परिवार देता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, लैंड एक्विजिशन बिल का मैंने आपसे कहा कि ये सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। लैंड एक्विजिशन, फार्म लॉज, ये किसानों का जो है उनसे छीनने का तरीका है। Thank you, sir. Supriya, now Vijaya from in. मुझे बिल्कुल मंजूर है, लेकिन बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी ऑर्डर के, यहाँ पे भीड़ नहीं है। 144 है, 4 लोग, हम 2 लोग हैं। बताओ किस आधार पर मुझे रोक रहे हैं? निकालो ऑर्डर, निकालो। सबसे पहले मैं वहां जाकर बात समझना चाहता हूं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी, सचमुच में ग्राउंड रियलिटी अभी तक किसी को नहीं मालूम। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो जाके समझना चाहते हैं, इसलिए हम लखनऊ जा रहे हैं। Rajat. सबसे पहले हम वो जाके समझना चाहते हैं, इसलिए हम लास्ट क्वेश्चन। यस, कहा कि आपको आना चाहिए, बहुत हमें नहीं लगता 2 घंटे का रास्ता। पीएम ने इस पर कुछ कहा भी नहीं है, कहीं बीजेपी किसी बड़े लीडर ने कुछ कहा है। उम्मीद है कि मिनिस्टर ऑफ होम पर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि बार-बार आप लोग कह रहे हैं कि वी शुड स्टेप बैक फॉर फेयर इन्क्वायरी। उम्मीद क्या, हम प्रेशर डालेंगे। हम प्रेशर के बिना तो कुछ नहीं होगा, मगर प्रेशर डालेंगे, कोशिश करेंगे। बट ये देखिए, आप सवाल जो पूछ रहे हैं
ये रिडिकुलस सवाल है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसा सवाल उठना ही नहीं चाहिए कि आप कह रहे हो कि देखो भाई भैया वहां पे किसी ने 6 लोगों को कुचल दिया, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और आप मुझसे पूछ रहे हो कि जिस व्यक्ति के बेटे ने किया उस पर कार्रवाई होगी। यह डिक्टेटरशिप में सवाल पूछा जाता है, डेमोक्रेसी में ऐसा सवाल नहीं पूछा जा सकता। थैंक यू। लास्ट जस्ट 1 सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन। उमा शंकर। आंदोलन के तकरीबन साल भर होने को आए हैं और लखीमपुर खीरी जैसा वारदात हो गया है, आप सीएम के साथ वहां पर जा रहे हैं, कई सारी और पार्टी के नेताओं ने भी जाने की कोशिश की, सबको रोक दिया गया है। नहीं, सबको नहीं रोका गया, नहीं सबको नहीं रोका गया। Was everyone stopped? 2 पार्टी सर कल गई, 2 पार्टीज कल गई थी, टीएमसी और भीम आर्मी। बनाने की कोई बात है ताकि सरकार जिस तरह से किसानों के साथ पेश आ रही है उनके साथ आप मिलजुल कर हर पार्टी लड़े, क्योंकि आप पार्लियामेंट के अंदर भी ज्वाइंट अपोजिशन की बात करते हैं, एक साथ कई पार्टी के साथ बैठ के आप। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, ये हम ऑपोजिशन यूनिटी बहुत अच्छी चीज है, होनी चाहिए, मगर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये किसानों का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, जिन लोगों को वहां मारा गया है उनकी हम इज्जत रखना चाहते हैं और उन्हीं की बात करना चाहते हैं यहाँ पे। No, just ask one. Let us see when we go there what happens. I cannot predict you what is going to happen, but we'll go and see. My goal is to go and meet the people who have been killed. Let's see. Thank you so much. Thank you. Friends. Thank you very much. Saeed bhai, next time I will begin with you. I apologize for today. So that's Congress MP Rahul Gandhi making it clear that he, along with his Congress leaders delegation, will try to head to Lucknow despite the UP government not giving permission for the same. He's also slammed the government, saying that their anti-farmer have chosen to ignore the voices of farmers and are now resorting to killing them. That's the allegation put forth by Rahul Gandhi. When asked about Priyanka, he said that, we're used to speaking out for the people, and as an eventuality, if we're arrested, we don't mind, but we want the voices of farmers to be heard. That's the message from Rahul Gandhi. Listen in exactly what he said. पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो 3 नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है। राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? क्यों डिक्टेटरशिप? क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है। जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनसे चोरी हो रही है, किसान हैं उनसे चोरी हो रही है, और जो आम जनता है उनके जेब में से चोरी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं और जो हिंदुस्तान की आवाज है उसको कुचला जा रहा है। Let me take this across now to our reporters on the ground. Kumar Kunal is joining us live with the latest on this. So Kumar, Rahul Gandhi upping the ante after Priyanka Gandhi. He's made it very clear that even if the UP government hasn't given him permission, he's going to make his way now to Lakhimpur. Yeah, exactly. And he made 3 points. First, that why PM Modi, when he went to Lucknow yesterday, why didn't he visit Lakhimpur Kheri? Secondly, why the systematically it is what he mentioned that the
farmers' protest is being trying to be by the government. They are putting force against the farmers, and it is being happening systematically. And third, why the opposition parties are not being allowed, or a few opposition parties are being allowed selectively, and the Congress party and their leaders are not being allowed. He put some significant examples as well of Chhattisgarh CM Raman Singh, Priyanka Gandhi, that they are not being allowed despite not violating any of the section 144 violations are not happening, even though they are not being allowed. So all these things have been put together by Rahul Gandhi. He also made it quite clear that they will not take any, they will not give any reprieve to the government, and they will continue to put pressure on the government so that action will be taken against the culprits who have been named in the FIR. So all these things, he is quite in his aggressive self. He also told media that democracy is not in this country. There is a kind of dictatorship which is going on, and hence the party leaders are not being allowed to go Lakhimpur Kheri. But he is now going to Lucknow, and from there he will move along with Punjab CM and Chhattisgarh CM towards Lakhimpur Kheri. So all these things are going to happen, but now all the eyes on the arrangements at the Lucknow. Looks unlikely, Kumar, that Rahul Gandhi and this entire Congress delegation, where there are chief ministers also present, they're going to be allowed outside of the Lucknow airport. You'll see huge security presence there. Essentially, what happened to Chief Minister, with the Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel, expect that to play out today when Rahul Gandhi touches down in Lucknow. He's not going to be allowed to move any further than that towards Lakhimpur. Let me also take this across to Mohit Sharma, who is tracking Rahul Gandhi's news briefing there. Mohit, the messaging from Rahul is very crucial. He was asked a number of times about Priyanka Gandhi's arrest. He says that's not the issue. The issue is about farmers and the fact that their voice is being ignored by the government. Well, absolutely. It seems that the Congress party has already made up its mind. They are very clear that the priority issue here is the farmers. And, clearly that is something that they are going to take up. We asked on several occasions Mr. Bhupesh Baghel the same question as well, that whether or not, what it really happens if, something of yesterday's scenes are repeated once again. He says that it is absolutely, shocking that what is happening in a democracy like India, where a chief minister was not allowed to step out of the airport itself. And on the other hand, we also took the same question to the Punjab CM, Mr. Channi, who went on to say that we'll look into as to what really happens from now onwards. But clearly, the point that the Congress party wants to put across is that this time around, this is only 3-member delegation that wants to reach out to Lakhimpur. The idea being that they want to go out there, meet the victims, and at the same time, offer their condolences to those who've lost people. And at the same time, they also want to find facts out there. Even if you look at yesterday's letter, which was written by K.C. Venugopal, it was very clear that the Congress party wanted to send across a 5-member delegation as a fact-finding team, in which they wanted to probe as to what exactly really happened at Lakhimpur. And the permission for the same was, of course, was denied by the UP government. But today it seems that once again the matter has been taken into their own hands by the senior leadership of the Congress party. Two CMs would be accompanying Rahul Gandhi when he makes his way to Lucknow once again, and it remains to be seen whether this time around they will be allowed to actually leave the airport or not. Stay with me. Let's get a reaction from the BJP. Anila Singh is joining us on this broadcast. Anila, your reaction to Rahul Gandhi's media briefing. He's accused the government of ignoring the voice of farmers and now murdering farmers. Since he is in opposition, he has got all the rights to say whatever he wants, because Constitution gives that right to him. But Constitution also tells us about fundamental duties, which he or his sister wants to ignore. And Yogi government in Uttar Pradesh is not going to let them ignore it. So the first duty of Yogi government in Uttar Pradesh is to maintain law and order. And what they want? They want to put more fuel in the fire. The allegation, Anila, the allegation that Rahul Gandhi put forth on that point about political leaders not being allowed into Lakhimpur, he's saying that this is selective targeting of the Congress, because you had the TMC visiting the family members of the victims yesterday. They cheated.
and then they visited. And TMC doesn't have any grounds in Uttar Pradesh. So whether Sushmita Dev or somebody else comes and visits here, it hardly is going to make any effect in UP. But yes, if we talk about Priyanka Vadra, if we talk about Rahul Gandhi, they are big political faces and they belong to Uttar Pradesh. So I am going to say, if they visit there, definitely they are going to make the situation more volatile, and that is not good for the people of Lakhimpur as well. They can visit, so let the things get settled down. Why you want to visit right now when government is saying, please, we want to get the situation in control? Then you can visit. But no, they are very opposite. They are saying, no, we are going to visit right now, because in this way they can get maximum photo optics, maximum media attention. So after, when media won't be there, you can go and check. So Anila, at that time also, will they want to visit Lakhimpur? They won't. I also want to ask you this question that Rahul Gandhi put forth, which I also mentioned initially, about him saying that the government is not protecting farmers, is trying to silence them. The reality is that as far as the investigation goes, it's been 3 days since the incident and there have been 0 arrests, which is why the opposition is putting forth these questions. 9 people have lost their lives, not only 4. 9 people. Agreed. And no arrest has happened till date. Because after FIR, there's a primary inquiry done, and then arrests are followed up. So if somebody says, no, right now you go and arrest somebody because he is someone, that is incorrect. So let the police administration do its job, and whole thing is the judicial inquiry. So I think we should have some patience. Okay, Anila, thank you so much for joining us here on India Today. So the BJP dismissing Rahul Gandhi's charges and also lashing out at Rahul, saying this is not the time for political tourism. They're saying that the Congress must be responsible and hold back for the time being, saying that the situation in the district is sensitive. But I want to play out for you some of the highlights of what Rahul Gandhi had to say. He lashed out at the government time and again, saying that they're attempting to silence farmers, that this is a dictatorship. राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? क्यों डिक्टेटरशिप? क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है। जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनसे चोरी हो रही है, किसान हैं, उनसे चोरी हो रही है, और जो आम जनता है उनके जेब में से चोरी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं और जो हिंदुस्तान की आवाज है उसको कुचला जा रहा है। So we'll continue getting you all the highlights of what Rahul Gandhi's had to say and the big political showdown over Lakhimpur Kheri on the other side of a very short break. Stay with us here on India Today.